ओए होए, सुबह की राम राम। चलिए, इंसान है, पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आ गई है पाप मोचनी एकादशी। 15 मार्च का दिन है और नवरात्रों से ठीक पहले और नव वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले कि भैया भगवान ने हर चीज सोच कर दी है कि चलो पिछले नववर्ष में हमसे कुछ गलतियां हो गई हो तो उन पापों का हरण कर सकते हैं आप इस पाप मोचनी एकादशी पर। इस वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हर बात बताऊंगी। एकादशी की तिथि आपको मालूम ही है कि भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को। एकादशी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लाती है। एक एक बात बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपको एकादशी की शुभकामनाएं देकर। ओए होए, हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि बेहद महत्वपूर्ण मान जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं, अच्छे बुरे की उसे पहचान हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के नाम से उपासना करिए, उपवास रखिए, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। जो लोग एकादशी का उपवास नहीं भी रखते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान विष्णु और लक्ष्मी के इस दिन पूजा जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी के कुछ उपाय होते हैं, चमत्कारी है, जो आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं को दूर करती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये दिन क्या है। अब देखिए, एकादशी का दिन ना कभी भी हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एकादशी फीकी हो जाती है अगर वो रविवार वाले दिन होती है। इसका रीजन है क्योंकि हम एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को बेहद 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 ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है उन्हें बेहद ज्यादा पसंद है कि हम जो है भगवान को तुलसी अर्पण करें। लेकिन अब संडे का दिन हो जाए तो हम भगवान को तुलसी अर्पण कैसे करें, इसीलिए उसका महत्व थोड़ा सा फीका हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको उन्हें तुलसी अर्पण करना जरूरी है तो इस दिन नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इच्छाएं पूर्ण होती है। तो तुलसी को एक दिन पहले तोड़कर रखिए। बल्कि इस दिन मैं आपसे कहूंगी कि पीपल के 2 पत्ते भी तोड़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले शनिवार है और आपको पीपल के पत्ते भी इस एकादशी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पण करने हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी वाले दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर और 2 पीपल के पत्ते रखकर उस पर एक एक बेसन का लड्डू भोग लगाइएगा और कुछ देर बाद उन लड्डुओं को छोटा छोटा कर प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। आर्थिक दिक्कतें जो आ रही हैं वह खत्म हो जाएंगी। पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन 4 गोमती चक्र लेकर घर के आसपास खाली जगह पर पड़ा हो वहां पर जाकर इन गोमती चक्रों को खुले आसमान में ऊपर की तरफ देखकर अपनी विश को बोलते हुए आप उछाल दीजिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, लौट कर घर आ जाएगा। कहीं भी पैसा फंसा हुआ हो या आपकी कोई भी इच्छा हो, वो पैसा लौट कर घर वापस आएगा। वो गोमती चक्र घर नहीं लाने। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए, रिश्तों में तालमेल कर बोलने के लिए 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालें, उसमें थोड़ा सा पीली सरसों डालें, 1 सिक्का डालें, 7 बार अपने सर पर से इस पानी को घुमाएं और जाकर आप इस पानी को कायदे से पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। क्योंकि पीपल या तुलसी पर इस पानी को चढ़ाना चाहिए। हम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इस दिन संडे है। तो कहां चढ़ाएंगे? हम इसे बरगद के पेड़ पर चढ़ाएंगे। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए और सकारात्मक विचारों में रहने के लिए पाप मोचनी एकादशी वाले दिन नारायण को केसर के दूध से अभिषेक कराइए और शाम को इसी दूध की चाय बनाकर पी लीजिए। और शाम के टाइम अपने घर में जगह जगह पर घी के दीपक जलाइए और विष्णु लक्ष्मी की आरती कीजिए। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी के दिव्य उपाय किए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में तुलसी को संडे को नहीं छुआ जाता। हिंदू शास्त्र धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है। माता लक्ष्मी का तुलसी में वास है, इसलिए इसे पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी की पूजा का महत्व कई जगह पर है। अच्छा, कई लोग जो होते हैं, अगर कोई बड़ी एकादशी तुलसी संडे के दिन पड़ रही हो तो वो लोग तुलसी की पूजा कर लेते हैं। कई लोग, आपको करना है नहीं करना, अगर आप करती हैं, जिन्हें मैं नहीं करती, तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपने घर में चांदी की एक तुलसी खरीद के रखी हुई है और उस चांदी की तुलसी को मैंने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है। तो मैं उस पर कलावा चढ़ाऊंगी, उसके आगे घी का दिया जलाऊंगी और उसे कुमकुम बिंदी लगा दूंगी। तो इस तरह से मेरी
चांदी की तुलसी की पूजा भी हो गई और मैंने मर्यादा को भी रखा, तुलसी को स्पर्श नहीं किया, केवल उसकी तस्वीर या मूर्ति की हम पूजा कर सकते हैं। इसीलिए आप हम सब के घर में चांदी की तुलसी या जहां पर भगवान विष्णु बैठे हो वहां चांदी की तुलसी जरूर होनी चाहिए, या फिर कम से कम उसकी तस्वीर होनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान चुनरी अर्पण की जाती है, तो आप तुलसी को चांदी की वो सामान दिखाकर किसी सुहागन को ये सामान दे दें। एक बात का ध्यान जरूर रखें, पाप मोचनी एकादशी में भूल कर भी तुलसी माता को स्पर्श मत कीजिएगा। कहीं कहें कि आपने ही तो कहा था, या पत्ते तोड़ मत लीजिएगा, उस दिन संडे है और वैसे भी एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते, मान्यता है इससे घर में दरिद्रता आती है, परंतु चावल का दान किया जाता है। इस दिन मसूर की दाल, गोभी, गाजर, शलगम, बैंगन, पालक का सेवन करने से बचना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आपको दान पुण्य जरूर करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, नाखून नहीं काटने, शेव नहीं करनी, तामसी भोजन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना। एकादशी वाले दिन साफ सफाई का ध्यान रखना है। आप ऐसा क्या महा उपाय करें कि जिंदगी खूब हो जाए। जितने भी पाप आपसे हुए हैं, हम सब जानते हैं हमसे क्या गलतियां, क्या पाप हुए हैं, उन्हें एक कागज में लिखें और लिखने के बाद एक कटोरी दूध लें, उसमें इस कागज को डुबो दें और जाकर किसी भी एक धार्मिक पेड़ के पास रखकर आ जाएं। पर वो पेड़ कतई 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 तुलसी और पीपल नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये कटोरी भी वहीं छोड़नी होगी, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बाकी ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।